सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है। पैसे कमा के दिए जाएं, उसमें लगे हुए लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का तो दीवारा पिटा हुआ है। इनके राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है। हमारे यहाँ अंबाड़ा से लेकर के सरसा तक जो घग्गर नदी का किनारा है, उस घग्गर में केमिकल वाटर चलता है। जगह जगह इंडस्ट्री का वेस्ट डाला जाता है। उसकी वजह से जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं साइडों में, उनसे फिर केमिकल पानी मिलता है। कैंसर की सबसे ज्यादा शिकायत आज की तारीख में अगर हरियाणा में कहीं है तो फतेहाबाद में, आपके कैथल में, जींद के कुछ इलाके में और आगे सरसा जिले में। हर गांव के अंदर सैकड़ों सैकड़ों पेशेंट आज कैंसर के हैं। सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है। केवल कैसे अपने चहते लोगों को पैसे कमा के दिए जाएं, उसमें लगे हुए। उसके साथ साथ लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए, जिससे आम आदमी को तो परेशानी हुई है। किसान के सामने बहुत सारी दिक्कतें आई। कैप लगा दी डीजल और पेट्रोल खरीदने के ऊपर। अब $75 पर बैरल जो है डीजल के दाम कम हो गए। और सरकार दाम कम करने के बजाय कहीं फिर ईरान का और अमेरिका के वार की बात कह करके लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं। तुरंत केंद्र की सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। कानून व्यवस्था का तो दीवाड़ा पिटा हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, बल्कि जो लोग कोई पानी की डिमांड कर रहा है, कोई खेत के पानी की डिमांड कर रहा है, कोई सड़क की डिमांड कर रहा है, उसकी बात सुनने के बजाय कोई मुआवजे की बात कर रहा है, कोई नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उनकी बातों पे ध्यान देने के बजाय उन्हें आंदोलन करने पे मजबूर कर रहे हैं। हालात आज ऐसे कर दिया हरियाणा प्रदेश की इस बीजेपी की सरकार ने कि हरियाणा आज भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे चला गया। पीछे सैनी ने एक बयान दिया था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। 12 साल से तो आप और हम सब सुन रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनते सबसे पहले यह बयान दिया था, कर्जा बढ़ा है, विकास के काम नहीं हुए। बजाय और चीजों पे ध्यान देने के, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।